स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम और देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37 1/2% एंड इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। यहाँ पे हमें रेक्टेंगल की बात की है, तो रेक्टेंगल में जब भी हम यदि लेंथ या ब्रेड में से कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 37 1/2%। हमें पता है कि 37 1/2 जो हमारा होता है, यदि हम फ्रैक्शन में देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। यहाँ पे हमें ओरिजिनल लेंथ नहीं दी गई है, तो जब हमें फ्रैक्शन की बात करते हैं और ओरिजिनल हमें नहीं पता कि वो लेंथ कितनी है, और हमें सिर्फ इतना बताया क्वेश्चन में कि वो इंक्रीज हुई है, तो हम क्या मान लेंगे, हम जो ओरिजिनल है वो नीचे वाली टर्म जो हमारी होती है उसको हम ओरिजिनल मान लेंगे। तो यदि हमारी 8 लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल हमने मान ली, तो जो 37 1/2% है 8 का, वो हमारा कितना है, 3। तो मतलब कि वो 3 से हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने मान लिया रेक्टेंगल है, ठीक है, तो हमारी जो पहले जो लेंथ थी वो हमारी कितनी थी, 8 थी, एंड जो अब जो बढ़ के 3 और बढ़ के हमारी लेंथ कितनी हो गई, 11। इसी तरह यदि हम ब्रेड्थ की बात करते हैं तो ब्रेड्थ हमारी क्या होगी, 20% डिक्रीज होगी। तो 20% मीन्स कि 1/5। तो हमारी यहाँ पे भी ओरिजिनल जो हम मान लेंगे वो 5 मान लेंगे, 5 का जो 20% है वो 1 है, तो 1 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो हमारी जो ओरिजिनल ब्रेड थी वो हमारी कितनी होगी, 5, एंड जो अभी घट के जो डिक्रीज हो गई हमारी ओरिजिनल जो ब्रेड थे वो हमारी क्या हो गई, 4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेंथ ब्रेड, तो और हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल लेंथ है हमने देखी क्या है, 8 है, और जो जो न्यू आई है हमारी इंक्रीज होकर वो हमारी कितनी है, 11। इसी तरह ब्रेड हमारी जो ओरिजिनल थी वो हमने मानी थी 5 है, एंड जो डिक्रीज होकर वो क्या है, 4। जो हम यहाँ से एरिया निकालेंगे तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो ओरिजिनल 40 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, 44। तो 40 से 44 मीन्स कि कितना इंक्रीज हुआ है, 4 का इंक्रीज हुआ है। ये जो 4 का इंक्रीमेंट हुआ है वो किस पे हुआ है, 40 पे हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा परसेंटेज चेंज इन इट एरिया में आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 4/40 इंटू 100। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 10%। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीजेज बाय 16 2/3% एंड द कंजप्शन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीजेज बाय 20%। ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात की गई थी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जैसे शॉप से हम शुगर लेके आ रहे हैं, उसके प्राइस इंक्रीज हो गया, लेकिन जब और उसकी जो ज़रूरत थी, हमारी जो ज़रूरत थी, हम मान लो कि हमने पहले हमें 5 kg चाहिए थी, लेकिन जो हमारी ज़रूरत है वो अब 2 kg हो गई, तो वो डिक्रीज हो गई है। वो कितनी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज एक्सपेंडिचर। तो जो उसका खर्चा है उसमें क्या चेंज आया है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो प्राइस है वो शुगर का वो इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 16 2/3%। 16 2/3% हमें पता है हमारा कितना, तो 1/6। तो इसमें भी प्राइस जो हमें नहीं पता उसका प्राइस कितना था, हमें सिर्फ इतना बताया गया कि वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो 6 है तो वो हमारा क्या है, ओरिजिनल है, मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस था, तो 6 का 16 2/3 कितना हो गया, 1। तो जो हमारा न्यू जो इंक्रीज होकर जो हमारा प्राइस आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह यदि हम कंजप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा कितना है, वो हमारा 20% डिक्रीज हुआ है, मीन्स कि 1/5। तो 5 हमारा क्या है, ओरिजिनल कंजप्शन है, तो 5 का 20% कितना है, 1। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस एंड कंजम्पशन, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ओके, तो प्राइस जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था वो हमारा 6 था, ठीक है, वो बढ़ के हमारा कितना हो गया, 7। ठीक है, तो जो कंजप्शन हमारी ज़रूरत थी वो 5 की थी, वो हमने 20% डिक्रीज़ कर दिया, मीन्स कि हमारी जो ज़रूरत अब कितनी हो गई, 4 की। ठीक है, जब हमें एक्सपेंडिचर मतलब कि हमारा खर्चा कितना हुआ, ये क्या है, 6 पर kg है, मतलब कि 1 किलो जो शुगर थी वो 6 रुपये की आएगी, तो 5 किलो कितने की आएगी, तो 5 किलो कितने की आ जाएगी, 30 की। इसी तरह 7 1 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पे हमने देखा है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है, हमारी क्या हुआ है, जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 2 का डिक्रीज हुआ है। 2 का डिक्रीज हुआ किस पे है, 2 का डिक्रीज हुआ है 30 पे। ठीक है, तो जो हमारा परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में वो आएगा हमारा 2/30 इंटू 100। ठीक है,
क्योंकि परसेंटेज जब निकालते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मीन्स कि 20/3, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको 16 2/3%। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम देखते हैं, द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट। अभी सिनेमा टिकट की बात आ गई, ठीक है। टिकट क्वेश्चन सेम है, बस स्टेटमेंट चेंज है। द सेल ऑफ ए सिनेमा टिकट इज increases by 57 1/7% and the price of ticket increases by 16 2/3%. Find the percentage change in his revenue, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि पहले तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन को देखते हैं। 57 1/7% जो हमारा है वो हमारा कितना है, 4/7 होता है, हमें पता है। तो हम यहाँ पे भी हमें प्राइस नहीं दिया गया, ठीक है, मतलब कि कितनी टिकट्स बिकी हैं वो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि 7, ठीक है, ओरिजिनल। और इस 7 का 57 1/7% कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसी तरह यदि हम 16 2/3%, मतलब 16 2/3% हमारा कितना हो जाएगा, 1/6। तो प्राइस ऑफ टिकट जो ओरिजिनल था वो 6 था, 6 का 16 2/3% मीन्स कि 1, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टिकट, मतलब कि नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट एंड प्राइस एंड रिवेन्यू। ओके, तो जो हमारी नंबर ऑफ टिकट जो ओरिजिनल थी वो हमने मानी थी 7 है, ठीक है। जो अब जब इंक्रीज हो गई तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 7 + 4 11, ठीक है। इसी तरह यदि प्राइस हम ओरिजिनल हमारा था 6, ठीक है, जब हम उसको इंक्रीज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7। अब हम रिवेन्यू की, मतलब नंबर ऑफ टिकट 7 थे, उसका प्राइस 6 था, तो हमारा रिवेन्यू है वो कितना हो जाएगा, 7 × 6 42। एंड जो न्यू जो हमारा बढ़ के आया है वो हमारा कितना हो जाएगा, 11 7 से 77। ओके, तो 42 से 77, तो मीन्स कि इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज हुआ है, 35 का। तो 35 कितने, किस पे इंक्रीज हुआ है, 42 पे, तो 42 × 100, ठीक है। एंड तो कट करेंगे तो 7 5 जा एंड 7 6 जा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन जो आंसर आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 83 1/3%। ओके, होप सो आपको स्टूडेंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या आ गई, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजेज बाय 40%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। स्क्वायर क्या है, साइड, तो स्क्वायर की साइड सेम होती है, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजेज, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कितना हुआ इंक्रीज, 40%, तो 40% हमारा क्या हो जाएगा, जो 40% हमारा क्या होता है, 2/5, ठीक है। तो मीन्स की जो 5 थी पहले क्या थी, 5 थी, 5 का 40% 2, ठीक है। तो 5 से बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये स्क्वायर है, तो पहले इसकी जो साइड थी वो क्या थी, 5 थी, मतलब हमने लेट किया है कि 5 है ओरिजिनल, तो 5 × 5 × 5, ठीक है। लेकिन बढ़ के वो हमारी क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्क्वायर, ओके, तो वो कितनी हो जाएगी, 7, तो 7 7 7। हमें पता है जो एरिया होता है स्क्वायर का वो हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारा, हम अब देखते हैं कि यहाँ से यदि हम देखते हैं साइड का स्क्वायर मीन्स कि जो एरिया हमारे इसका कितना हो जाएगा, 25, एंड जो 7 7 जा 49, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि साइड एंड एरिया, तो ओरिजिनल जो हमारा एरिया था, मतलब कि हमने जो मानना था वो हमारा ओरिजिनल मानना था हमने 5 है, ठीक है। वो बढ़ के हमारा कितना हो गया, 7, ठीक है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या था, साइड का स्क्वायर, तो 7 49, ठीक है। तो 25 से 49, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ है, 24 का, किस पे हुआ है, 25 पे, तो 24 डिवाइडेड बाय 25 × 100, 25 4 जा एंड 4 4 जा 16 96%, ठीक है। क्या हो जाएगा, परसेंटेज जो चेंज होगा एरिया के अंदर वो कितना आ जाएगा, 96%। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए ट्रेन इज दिस वन एंड 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट फीमेल, ठीक है। 50% मेल्स आर मैरिड। पूछा क्या गया, हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल्स, ठीक है।
इसके लिए हम सबसे पहले देखें, हमें इस डाटा की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसकी नीड नहीं है, ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 4/9, तो हमें मानना कि हमें क्या है, जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो जो नीचे वाली जो टर्म होती है हमारी क्या होती है, हम मान लेते हैं ओरिजिनल है। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, हमने मान लिया जो टोटल पॉपुलेशन है हमारी कितनी है, 9 है, ठीक है। अब हमें पता है कि 9 का 4/9, ठीक है, 9 का 4/9 कितना हो जाएगा, 4 ऑफ देम आर फीमेल। इसी तरह यदि हम देखते हैं कि 2 का 2/9, सॉरी 2 का 5 का 2/5 क्या हो जाएगा, 2/5 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, 9 का जो 4/9 है, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा, 4। तो हमें जो मेल्स मिलेंगे वो हमारे कितने हो गए, 4, एंड रेस्ट आर फीमेल्स। तो टोटल कितनी थी पॉपुलेशन, 9, उसमें से 4 क्या हो गए, हमारे मेल हो गए। तो जो फीमेल बची वो हमारी कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 50% मेल्स आर मैरिड, ठीक है, 50% मेल मैरिड है, मीन्स कि 2, क्योंकि 4 है टोटल मेल है, ठीक है। तो 50% कितना हो जाएगा, 4 का 2। यदि 2 मेल मैरिड है तो फीमेल कितनी हुई, फीमेल भी 2 ही होंगी। यदि जनरल हम बात करेंगे तो 2 की तो 2 के साथ, तो 2 और 2, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन कितनी है, 2, मैरिड पॉपुलेशन 4, मैरिड पॉपुलेशन हमारी क्या जाएगी, 2 इंटू 2 और 2 4, तो 4, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 9 इंटू 100, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 44 4/9%। एंड जो सेकंड है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो मैरिड कितनी है, 2, तो 2 अपॉन, और टोटल फीमेल कितनी है, 5, तो 2/5 इंटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए लेबर वर्क 16 hours per week and he earns rupees 2400 as wages. If his hour wages increases by 40% and duration of work reduced by 16 by 3%, find the percentage change in his income. जब भी हम लेबर की बात करते हैं जो, तो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि 1 घंटे के वो कितने पैसे लेता है, ठीक है, और उसने कितने घंटे काम किया है, ठीक है। तो हमें इस डाटा की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या है कि हिज वेजेस, आवर वेजेस इंक्रीजेज बाई 40%, तो हमें पता है 40% हमारा कितना हो जाएगा, 2/5, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस्ड बाई 16 2/3%, वो हमारा कितना है, 16 2/3% हमें पता है हमारा कितना होता है, 1/6, ठीक है। तो जो वेजेस, ठीक है, एंड जो हमारा टाइम है, ड्यूरेशन, ठीक है, और वो इनकम, ठीक है, दैट्स। तो हमने मान लिया कि जब हमें नहीं दिया जाता तो हम क्या मान लेते हैं, जो नीचे वाली टर्म है वो 5 होती है, 5 का 40% कितना हो गया, 2। तो जो हमारी वेजेस है ये 1 आवर की है, ठीक है। तो 5 ओरिजिनल है, ठीक है, हमें यदि इंक्रीज करते हैं तो उसका हमारा कितना हो जाएगी, वेजेस हमारी 7, ठीक है। इसी तरह यदि हम टाइम यदि मान लेते हैं 6, उसने वो 6 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसने अपने ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, तो मतलब कि 1 से रिड्यूस किया, तो मतलब कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब हम इसकी इनकम बात करते हैं, तो ये 1 घंटे की है, 1 घंटे में 5, तो उसका टाइम है 6, तो 5 इंटू 6 30 एंड 7 इंटू 5 35। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है, 5 का। इनकम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5 का। किसके ऊपर हुआ, 30 के ऊपर। तो परसेंटेज जो हमें निकालनी है वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 इंटू 30 इंटू 100, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रेवेन्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछा गया है कि हमें कि कोई भी संख्या है तो उसको क्या करना, 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, उसकी जगह हमें किससे कर दिया, 7/4 से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा कुछ नंबर देखते हैं जो इससे ईजिली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 और 4 से, तो हम क्या मान लेंगे, इसका जो एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। 5 और 4 का तो हमने मान लिया कि वो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 20। तो हमने मान लिया कि जो नंबर है हमारा वो क्या है, 20, ठीक है। तो जो नंबर है मतलब 20 है, उसको 7/4 से यदि हम डिवाइड करते, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 35 ही हमारा क्या है, रेवेन्यू, ओके। एंड जो इसको यदि हम इसी नंबर को यदि हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो हमारा कितना आ जाएगा 12। तो जो हमारा चेंज आया रेवेन्यू के अंदर, जो चेंज आया वो हमारा किसका आया है 23 का। 23 का किस पे आया 12 के ऊपर, ठीक है। तो 23/12 इंटू 100, ठीक है। तो 325, जो आंसर हमारा वो क्या जाएगा 191, 2/3%, वो हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन इज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, फाइंड द परसेंटेज एरर चेंज इन द कैलकुलेशन। ये भी सेम है, इसके ऊपर क्या हुआ कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने किससे कर दिया 3/5 से। तो सेम हम ऐसा कोई नंबर देख लेंगे जो इन दोनों से ईजिली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या देखेंगे 3 और 5 का जो हमने एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15। तो जो हम मान लेंगे कि हम नंबर है हमारा वो हमारा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो जब हम 15 को ये 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 इंटू 15, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा 9, ठीक है। और यदि हम 5/3 को यदि 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा नंबर हमने क्या मान लिया कि 15 है, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसने उससे मल्टीप्लाई करना था लेकिन उससे होता है, हम कोई भी ऐसा नंबर देख लेंगे जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब कि इन जो जो नीचे है इनका हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 3 5 या तो हमारा कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमारा जो परसेंटेज जो चेंज हुआ है कैलकुलेशन के अंदर वो हमारा कितना हो जाएगा 16 का किसके ऊपर होगा 25 के ऊपर, ठीक है। तो 16 इंटू 25/100, 25 4 जा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आ जाएगा, जो सॉरी आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा 64% जो उसकी चेंज होगा कैलकुलेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा एंड जो यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स।